अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस के जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एमडी कैट देना चाहते हैं या फिर जो ई कैट के टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये जो चैप्टर 6 है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, ये सेकेंडरी की सिंध बोर्ड के न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है वो एमसीक्यूज़ ये सारे मौजूद हैं जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ या बाकी तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ रिक्वायर्ड हैं तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300215222। तो आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको ये इनके पीडीएफ्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी 55 एमसीक्यूज़ हैं इस लेक्चर में जो हमें यहाँ पर करना है। तो वन बाय वन तमाम एमसीक्यूज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो फर्स्ट एमसीक्यू से अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज डैश, कि अल्काइल हैलाइड्स को और क्या कहा जाता है। सो अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज हेलो अल्केन्स, तो उनको हम जो है वो हेलो अल्केन्स भी कहते हैं। दैट्स बी ऑप्शन। तो सेकंड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई हेलो अल्केन। तो डाई हेलो अल्केन किसे कहा जाता है, लाइक जिसमें हमारे पास जो है वो ऐसे तमाम अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारे पास दो हेलोजन ग्रुप हो, ठीक है, तो उनको डाई हेलो अल्केन्स कहा जाता है। अब इन तमाम ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर जो बी ऑप्शन मिल रहा है CH2Cl2, तो ये एक हमारे पास डाई हेलो अल्केन है बिकॉज इसमें दो क्लोरीन के एटम्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है कि विच व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, RX। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2n+1x, ठीक है। तो दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। नंबर फोर्थ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज़ अ डैश। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वो क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी। तो अगर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर बनाते हैं सो दिस विल बी लाइक दैट, CH3 देन CH देन Cl देन CH3, सेकंड कार्बन से हमारे पास अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो Cl है दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के दो तरफ रेडिकल है, दिस इज़ सेकेंडरी। तो जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है वो हमारा असल में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, जिसको हम जो है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। नंबर फिफ्थ एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोमीथेन इज CH3Cl। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा उनका सेम स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ टेट्राहेड्रल। तो उनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो लाइक दैट के अब अगर ये सेंट्रल एटम कार्बन है तो यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास जो है वो Cl रहता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल इसमें आता है 109.5 डिग्रीज का आता है। नंबर 6 है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो क्लोरोमीथेन इज लाइक दैट CH3Cl, दिस इज क्लोरोमीथेन। तो 4 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं, 4 बॉन्ड्स हैं और चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। MCQ 7 है क्लोरोमीथेन इज अ डैश। क्लोरोमीथेन क्या है, तो CH3Cl। क्लोरोमीथेन रूम टेम्परेचर पे हमारे पास ये गैस होती है, तो उसकी स्टेट पूछी जा रही है, तो सी ऑप्शन दैट्स गैस। नंबर 8 MCQs अल्काइल हैलाइड्स आर डैश। तो अल्काइल हैलाइड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो RX होता है, और ये RX का बॉन्ड एक हमारा पोलर बॉन्ड होता है जिसपे हैलोजन नेगेटिव चार्ज होता है और रेडिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे ये साबित होता है कि RX हमारे पास कैसे भी पोलर है, और पोलर जैसे कि आप जानते हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर रहता है, लेकिन अब चूँकि पोलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम हाईली सॉल्युबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये हमारा पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा पोलैरिटी की वजह से, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें तो ये हाईली सॉल्युबल हो जाता पानी के अंदर। 9th द मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज कॉल्ड डैश। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है ये हमारे पास कहलाता है लुकास रिएजेंट। इस लुकास रिएजेंट को इस्तेमाल किस लिए करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको एक दूसरे से फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड होता है जिससे हम अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं, डी ऑप्शन।
11th है H3PO3 इज कॉल्ड डैश। H3PO3 हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉस्फोरिक एसिड लगा देते हैं, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोराइड तो एक हमारे पास मिनरल है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं, Ca3PO4 होल 2। दिस इज एक्चुअली फॉस्फोराइड, और फॉस्फीन होता है PH3। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ए, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है। MCQ 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा फोटोकेमिकल रिएक्शन है? तो हमें पता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की हैलोजिनेशन फोटोकेमिकल होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। MCQ 13 है, अल्काइल हैलाइड्स कैन अंडरगो डैश। अब अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, एलिमिनेशन भी कर सकता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 14th है, विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड अंडरगोस। अल्काइल हैलाइड किस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करता है परफॉर्म? तो ये करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स हमारे पास करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा कौन करता है? ये करता है बेंजीन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा करता है अल्काइल हैलाइड RX। ठीक है। 15th है, व्हाट इज द चार्ज ऑन कार्बन एटम इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन एटम होता है उस पर क्या चार्ज होता है? तो दिस इज कार्बन एटम, और ये हैलोजन है हमारे पास कोई, तो आपको पता है कि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है कार्बन के ऊपर अल्काइल हैलाइड्स में। 16th MCQ से, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल की तरफ सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेगा? अब CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, तो जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारे पास होगा तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो CH3Cl, CH3Br, CH3I में जो बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारे वो आयोडीन है, I- है। तो CH3I जो है वो हमारा मोस्ट रिएक्टिव हो गया किसी न्यूक्लियोफाइल की तरफ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो I- है, तो I- जो है दिस इज एक्चुअली द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। MCQ 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस आयोडीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो आयोडीन को कौन रिप्लेस कर सकता है अल्काइल हैलाइड से? Cl-, Br-, OH-, ये सारे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि आयोडीन जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये सारे ही क्या कर सकते हैं कि जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स अगर हम कोई रिएक्शन कर लें तो लाइक CH3I, अब इसका रिएक्शन आप इनमें से किसी से भी करा दें, जैसे OH- से जब आप कराएंगे तो दिस विल बी मिथाइल अल्कोहल बनेगा, और I- लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर जाएगा। नंबर 18 है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस मीडियम देन डैश इज फॉर्म्ड। जब हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके रिएक्शन को उससे स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं, लाइक NaOH से कर दें एक्वस मीडियम में, मीन्स के वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें पता है कि ROH अल्कोहल फॉर्म होता है और साथ में NaX बनेगा, तो आंसर इज अल्कोहल, दैट्स बी ऑप्शन। 19th है कि व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद KCN देन द एंड प्रोडक्ट विल बी डैश। कि जब मिथाइल क्लोराइड CH3Cl जब ये रिएक्शन करेगा KCN से, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये हो गया हमारा CH3CN प्लस KCl, दिस इज कॉल्ड इथेन नाइट्राइल। तो ये इथेन नाइट्राइल हमारे पास बना एंड प्रोडक्ट, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। MCQ 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? अब देखो, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमें पता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिंपली हमारे पास होता है दिस इज न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर, या हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव लवर, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो देखो, NH3 हमारे पास इस पे लोन पेयर होता है, ये जा सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो नहीं हो सकता। OH- और Cl- पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि BF3 जो हमारा, ये असल में एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं BF3 का, तो यहाँ जो बोरॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये कभी भी न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, सो दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल। 21 है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कैन अंडरगो डैश। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स
कौन सी रिएक्शंस को अंडरगो करते हैं। तो प्राइमरी है 1 डिग्री है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो हमेशा SN2 रिएक्शन को अंडरगो करता है और उसके अलावा E2 रिएक्शन अंडरगो करता है। जबकि 3 डिग्री जो हमारे पास होता है वो SN1 करता है और E1 करता है, जबकि 2 डिग्री जो है वो दोनों कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो SN2 और Ne2 कर लेते हैं, ए ऑप्शन। 22 है 3 डिग्री अल्कलाइड्स आर आल्सो नोन एज डैश। 3 डिग्री को हम लोग टर्शरी भी कहते हैं। 3 डिग्री अल्कलाइड मीन्स टर्शरी अल्कलाइड, जैसे प्राइमरी को हम 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहते हैं, टर्शरी 3 डिग्री हो गया। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइड कैन अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन हमारे पास कौन करता है, 1 डिग्री अल्कलाइड या फिर प्राइमरी। अब इसमें से जो प्राइमरी अल्कलाइड होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखिए ये CH3Cl जो पहला वाला ही है, दिस इज एक्चुअली प्राइमरी। तो ये हमारा क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा। MCQ 24 है कार्बन कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज डैश। कि अगर कार्बन पर प्लस चार्ज अगर कहीं पर मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं, इसके दो नाम, इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं और कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। MCQ 25 इन SN1 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द डैश। देखिए जब SN1 रिएक्शन होता है ना टर्शरी के अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है। तो SN1 में जैसे हमारे पास भी कार्बन है ना, टर्शरी कार्बोनियम आयन अगर हम बना दें तो ये CH3 इस तरह से 3 जगह पर मौजूद है और कार्बन पे प्लस चार्ज है। तब जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग मुमकिन होती है। इसलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन लिख सकते हैं, आइदर साइड, किसी भी साइड से कर सकता है, आइदर राइट और लेफ्ट। 26 है व्हाट इज़ द रेट इक्वेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। अब SN1 चूँकि जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेता है, चूँकि 2 स्टेप होते हैं। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है, तो वो हमारे पास स्लो स्टेप होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो उसमें सिर्फ अल्काइल होता है हमारे पास है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कहलाता है। 27 है विच इज़ द सबस्ट्रेट इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा ठीक है, MCQ नंबर इसके बाद 27 पे आते हैं कि विच इज़ द सबस्ट्रेट इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट कौन होता है। तो आपको पता है जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो हमारे पास जो RH होता है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है एक्वस मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में। देन हमारे पास R और NU के बीच बॉन्ड बनता है और X माइनस अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो RH हमारे पास है, दिस इज़ एक्चुअली द सबस्ट्रेट। तो ये हमारा सबस्ट्रेट होता है, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैक करता है। तो जो NU माइनस हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसके बाद MCQ नंबर 28 है द स्टेट इन विच द बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड डैश। तो ये हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि ऐसे स्टेट आती है जिसमें बॉन्ड आधे टूटे आधे बने होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, बी ऑप्शन। 29th MCQs है इन द फर्स्ट स्टेप और SN1 रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम डैश। तो SN1 रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों के कार्बन, जैसे ये हमारे पास रेडिकल्स हैं 3, ठीक है। तो पहले तो ये हमारे पास ये एक हैलोजन अटैच है, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि ये हैलोजन रिमूव हो जाता है और कार्बन और 3 तरफ इस तरह से रेडिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं और ये X माइनस बाहर आ जाता है। तो ये कार्बन शुरू में जो हमारे पास ये कार्बन है, दिस इज़ एक्चुअली ये जो कार्बन है, तो ये शुरू में तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन बाद में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 सिग्मा इसके पास बच जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज किस तरह से होती है, sp3 टू sp2, मतलब sp3 होता है पहले, फिर जब हैलोजन रिमूव हो जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाती है। 30th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, उसका ऑर्डर है कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है मिथाइल से। तो जो मोस्ट स्टेबल हमारे पास है वो 3 डिग्री है, जिसको हम लोग टर्शरी कहते हैं बेसिकली। 31 है एलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डैश। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है।
क्यों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किस लिए कहते हैं? बिकॉज इसमें हमारे पास जो है वो रिमूवल होती है किसकी भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की होती है और हैलोजन की होती है, तो ये दोनों चीज़ें रिमूव होते हैं। 32nd है विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो उसमें बीटा हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो एलिमिनेट होता है, तभी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। 33rd एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ डैश। एलिमिनेशन रिएक्शन किसका रिवर्स है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, लेकिन यही अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ उलट होता है, यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म्स, इसमें पाई बॉन्ड असल में बनता है। 34th एमसीक्यू है व्हाट हैपेंस इन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि अभी बताया मैंने कि पाई बॉन्ड फॉर्म्स, पाई बॉन्ड बनता है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 35 है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक NaOH देन डैश इज फॉर्म्ड, कि जब हम इथाइल क्लोराइड लेंगे C2H5Cl और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे KOH के साथ, जो कि KOH होगा, ये कैसा होगा, अल्कोहलिक होगा, तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, तो ये C2H4 बनेगा प्लस KCl बनेगा और वाटर बनेगा। तो C2H4 हमारा क्या है, एक इथीन है, द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, तो बी ऑप्शन है। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। एमसीक्यू 36 है व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH देन डैश इज फॉर्म्ड, कि जब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक KOH से तो क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो ये कार्बन हमने लिया, अब एक CH3 यहाँ पर हमारे पास है, द सेकंड CH3 इज हेयर एंड द थर्ड CH3 इज हेयर, और यहाँ पर हमने Cl ले लिया और इसका रिएक्शन हो रहा है प्लस KOH के साथ अल्कोहलिक। वैसे तो ये 2 स्टेप में होगा, लेकिन मैं इसको इस स्टेप में कर रहा हूँ। अगर हम इसको 1 स्टेप में करेंगे तो ये Cl हमारा रिमूव हो जाएगा और कोई एक बीटा हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर CH2 और फिर यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा। सो दिस इज 1 2 3, इसका बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर, और KCl और वाटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा सिंपली। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन या 2 मिथाइल प्रोपीन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। 37th है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। 30th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई मेटल मौजूद हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है ही है। डाईमिथाइल जिंक, मतलब CH3 ट्वाइस जिंक, ये भी है जो कि इसमें भी मेटल है। टेट्राइथाइल लेड, C2H5 लेड, ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक है। तो सारे ही हैं, तो ये असल में इसमें ऑप्शन में तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था। दूसरा मिथाइल कोबालामाइन, ये भी है, ठीक है। तो जो मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं दिस इज मिथाइल कोबालामाइन, तो इसमें ई ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए था, दिस विल बी ऑल ऑफ दिस। तो देन ये हमारे पास क्या होता कि ये हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सारे ही हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो जो मिथाइल कोबालामाइन है तो ये हमारे पास मेडिसिन है जिसको मिकोबाल कहते हैं हम लोग हैं फार्मास्यूटिकल स्टोर्स में, तो ये वही मेडिसिन है, एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, तो न्यूरोलॉजिकल पेन वगैरह को रिमूव करने के लिए। 39th है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस होता है किसके प्रेजेंस में? ड्राई एथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर इसमें यूज़ किया जाता है जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं, और ये ड्राई ईथर असल में एक इनहिबिटर के तौर पे इसमें बिहेव करता है कि जब हम RX का रिएक्शन कराते हैं ना मैग्नीशियम के साथ, तो ये एरो के ऊपर हम लोग जो है वो एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर लेते हैं। तो ड्राई ईथर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए, तो इससे RMgX बन जाता है हमारा है। तो इसी को ड्राई ईथर कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है वो एनहाइड्रस ईथर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 40th है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस डैश। तो जब हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे C2H5 MgBr, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एक रिएक्शन होगा, C2H6 हमारे पास बनेगा प्लस Mg, एक तरफ Pr और एक तरफ OH। तो ये अल्केन्स बनते हैं, हमें पता है जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास इथेन बन जाएगा, चूँकि हमने इथाइल ग्रुप लिया है। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 41 है ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विथ एस्टर टू प्रोड्यूस डैश। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एस्टर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो जब हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट एस्टर से रिएक्शन करता है तो ये कीटोन की फॉर्मेशन करता है या फिर एसीटोन की फॉर्मेशन करता है। तो ये 2 स्टेप में जाकर ये रिएक्शन होता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम ले लेते हैं जैसे RMgX, उसके रिएक्शन अगर हम एस्टर से कराते हैं लाइक RC डबल बॉन्ड ONA, सॉरी RC डबल OR, तो ये दोनों रिएक्शन करके हमारे पास इसमें कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से 42 है ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट विथ CO2 टू प्रोड्यूस। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो दिस इज RC डबल OR। अब ये अगर आप रिएक्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बनता है। MCQ 43 है विच कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय RMgX। तो देखो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो वहाँ एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं होता, मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक कार्बन वाला मतलब जो फॉर्मिक एसिड होता है हमारा, ये नहीं बनता कभी भी। फॉर्मिक एसिड जिसको हम कहते हैं HCOOH, ये जिसको IUPAC में हम लोग कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथानोइक एसिड, तो ये हमारा नहीं बनता। 44 है व्हेन RMgX रिएक्ट्स विथ एसीटोन देन डैश अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। अब एसीटोन चूँकि कीटोन है और हमें पता है कि जब भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड से तो फिर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एसिटाल्डिहाइड से करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन से करेगा तो सूरत में 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास बनेगा। तो दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अमाइन। कौन सा एलिमेंट अमाइन में होता है, तो अमाइन हमारे पास होता है RNH2। तो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं होता, ना ही क्लोरीन होता है, नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है अमाइन के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 MCQs है विच अमाइन इज प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट। तो मिथाइल अमाइन जो हमारे पास होता है वो हमारा गैशियस स्टेट में होता है, बाकी सारे लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, स्मेल ऑफ अमाइन इज डैश। अमाइन की स्मेल बड़ी अनप्लीजेंट किस्म की होती है, ऑफेंसिव ऑर्डर इसकी होती है अमाइंस की। 48 है जैसे कि ट्राईमिथाइल अमाइन के बारे में पढ़ा होगा आपने कि ट्राईइथाइल अमाइन, तो ये जो हमारा होता है तो दिस इज फिशी ऑर्डर होती है, जो डिकम्पोजिंग फिश होते हैं, मछलियाँ होती हैं जो पुरानी मछलियों से जो स्मेल आती है वो ट्राईइथाइल अमाइन की वजह से आती है, ऑफेंसिव ऑर्डर। 48 थे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अमाइन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी अमाइन को आप ले लें, जैसे कि अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो सारे अमाइन का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो पिरामिडल रहता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिरामिडल। चूँकि पिरामिडल होने की वजह भी सिंपल यही होती है कि उसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास हैं और 1 लोन पेयर हमारे पास है। 49 MCQs है अमाइंस आर डैश। अमाइन क्या होते हैं, तो अमाइंस हमारे वीक एसिड है, सॉरी वीक बेसेस होते हैं। वीक बेस होने की वजह है इसके पीछे चूँकि इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। MCQ 50 है रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड प्रोड्यूसेस डैश। तो मिथाइल साइनाइड की रिडक्शन की जाती है तो हमारा अमाइन बनता है। अब मिथाइल साइनाइड क्या है, CH3CN है ना। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन इसमें हमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो 2 कार्बन वाला हमारे पास जो है ना वो अमाइन हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। दिस इज इथाइल अमाइन की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी जो 3 है ABC, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट, ये सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। MCQ 52 है नाइट्रोजन इज डबली बॉन्डेड टू कार्बन एटम इन डैश। तो इमीन जो कंपाउंड होता है, इमीन में नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होता है, अमाइन में सिंगल बॉन्ड होता है और नाइट्राइल में नाइट्रोजन हमारा ट्रिपली बॉन्डेड होता है।
53 है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है लेकिन नाइट्रस एसिड होता है HNO2। 54 MCQ है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सी ऑप्शन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। अब आइसोब्यूटाइल आयोडाइड का क्या मतलब है कि टोटल हमारे पास 3 कार्बन इस तरह से, आयोडीन यहाँ और सेकंड लास्ट से 1 कार्बन बाहर। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3, 2 मिथाइल या 1 2 3, अच्छा इसमें सारे नाम इसमें गलत आ रहे हैं। इसका करेक्ट नेम हमारे पास होगा दिस विल बी 2 मिथाइल, ये पहले आयोडो आएगा ना, चूंकि आई पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट में, तो 1 आयोडो 2 मिथाइल एंड देन प्रोपेन, ये उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर 55 MCQs देखे हैं इसके अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस के न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो एप्टीट्यूड के लिए रिक्वायर हो, MD कैट की मेरी नोट्स आपको रिक्वायर हैं, या आप इसको जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट के आपको टारगेट पेपर्स रिक्वायर हैं ताकि आप अच्छे नंबर्स गेट कर सकें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300215222। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको आपके डिज़ायर्ड मटेरियल जो है वो सेंड करूँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।